गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में जो 3.4 कंप्लीट की थी उसके बाद में हमने व्यक्तिकरण के बारे में बताया था। ठीक है, तो दोबारा देखिए व्यक्तिकरण क्या होता है, मूलों की प्रकृति कैसे चेक करते हैं। ठीक है ना, उसके लिए आपको बेसिक बता दिया था। अब हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखते हैं। क्या होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है, जहाँ a का मान 0 नहीं है। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। अब द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र या आपको द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो x बराबर वो क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये था आपका द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र। अब इसमें a b c क्या है, a क्या है x² गुणांक है, b x है, b x का गुणांक है और c अचर पद है। a b c आपको मिल जाएंगे। अब आपको चेक करना है कि इसकी प्रकृति कब तो वास्तविक मूल होंगे, अलग अलग होंगे, कब आपके क्या होंगे बराबर मूल होंगे, वास्तविक होंगे, और कब काल्पनिक होंगे। 3 कंडीशन होती है आपकी विवेचक की। देखिए d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, कैपिटल D मानते हैं। अब इसके 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन थी आपकी b² माइनस 4ac का मान आपका क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव आएगा तो इसके मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तब मूल वास्तविक एवं अलग अलग, मतलब भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक मतलब आपके ऋणात्मक भी हो सकते हैं, अंडर रूट के भी हो सकते हैं, परिमेय अपरिमेय सभी वास्तविक में आते हैं, और दोनों मान अलग अलग होंगे जब b² माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 आएगा। दूसरी कंडीशन आपकी आती है जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, तब क्या करना है आपको, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए इस सूत्र में b² माइनस 4ac का मान 0 रखेंगे तो आपका ये पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा और माइनस का b/2 आएगा। तो 2 मान होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। जब 0 होगा तब मूल वास्तविक एवं बराबर, दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, और क्या होंगे माइनस का b/2a ये होंगे। ठीक है, तीसरी प्रकृति बताई थी आपको b² माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। अगर b² माइनस 4ac का मान नेगेटिव आए और आप इस द्विघाती सूत्र में रखोगे b² माइनस 4ac का मान नेगेटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया तो मतलब अंडर रूट में कोई नेगेटिव नंबर आ गया, और अंडर रूट में नेगेटिव नंबर का मतलब हो गया कि काल्पनिक संख्या है क्या आपकी, या अवास्तविक। समझ में आ गया, जो अंडर रूट में नेगेटिव नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, अवास्तविक या काल्पनिक नंबर होते हैं। तो क्या लिखोगे, इसके मूल क्या होंगे, इसके कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है ना, अर्थात
काल्पनिक मूल जो आपके सिलेबस में नहीं है, केवल वास्तविक मूल है। समझ में आ गया? ये जिसको आती हैं वो आराम से 3.5 कर लेगा। समझ में आ गई? चलो करते हैं स्टार्ट। 3.5 जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो आप निकालना। 11वां एग्जाम्पल बिल्कुल सेम इसी तरह करना है पहले प्रश्न की तरह। तो देखिए 3.5 स्टार्ट करते हैं। अब हम वही पॉइंट पढ़ेंगे जिस प्रश्नावली में जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। समझ में आ गया? जो नए सिलेबस में जो 40% कटौती करके आपको बताया है, इस तीसरी प्रश्नावली है, तीसरी प्रश्नावली है, इसमें आपको दूसरी प्रश्नावली हटा दी है। दूसरी प्रश्नावली तो हटाई दी है और जो 3.6 है आपकी बहुपद की एलसीएम और एचसीएफ, लेसा और मैसा, वो हट गई है। तो 3.5 ही आपकी लास्ट होगी। उसके बाद में युद्ध में जो एचसीएफ और एलसीएम के अलावा जितने भी प्रश्न हैं उनको करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम आपको हटा दिया है। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात की। मूलों की क्या ज्ञात करनी है? प्रकृति चेक करनी है। पहला क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 3x प्लस 5। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें आपका समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। ठीक है, ए बी सी का मान आ गया। अब क्या करना है आपको? विभक्तीकरण क्या है? b² माइनस 4ac। b का मान कितना है? -3 का स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 5। तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 चौक 20, 20 2 40, कितना है? -31, जो क्या है? लेस देन है, लेस देन 0 है। तो कौन सा गुणधर्म लगेगा आपका? तीसरा, मतलब तीसरी प्रॉपर्टी है वो लगेगी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि b² माइनस 4ac का मान नेगेटिव मिल रहा है, 0 से कम मिल रहा है, तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं। तो क्या लिखोगे आप? कोई, अतः समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं। क्या बताया? अतः समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। आपको यही चेक करना था। आपको क्या दिया गया समीकरण है और उसकी तुलना हमने जो व्यापक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c उससे कर ली। ए बी सी के मान आ गए और फिर व्यक्तीकरण b² माइनस 4ac में मान रखा और चेक किया कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। तो इन 3 कंडीशन में आप उसके आंसर दोगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है? 2x² माइनस 4x प्लस 3। दूसरा क्वेश्चन है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। समीकरण 1 दे दिया। क्या है? 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे। तो a का मान कितना आ गया? 2, b का मान आ गया -4 और c का मान आ गया 3। ठीक है, अब क्या करना है? इसमें
वही चेक करना है। व्यक्तीकरण बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 a का मान 2 c का मान 3। बी स्क्वायर माइनस 4ac तो b का मान माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4ac तो 16 माइनस 4 × 12 12 2 24 कितना आ गया माइनस का 8 और लेस देन 0 आ गया। इसका भी क्या आ गया लेस देन 0 आ गया। तो इसका आंसर भी क्या होगा कोई वास्तविक मूल्य नहीं। अतः समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं। अतः समीकरण के कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न हैं, जो आपको हटाना है उसी को हटा रहा हूं। अब देखिए आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x² प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसकी तुलना समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण करने पर a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू माइनस 1। ABC के मान निकाल लिए। ABC के मान आने के बाद में आप क्या करोगे ABC के मान आने के बाद में आपको क्या करना है व्यक्तिगत में मान रखना है। अब देखना है कि ग्रेटर देन आ रहा है या लेस देन आएगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 4 a का मान 2 c का मान माइनस का 1। तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 कितना आ गया 9 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आ गया मतलब पॉजिटिव आ गया। तो पहली प्रॉपर्टी लगेगी ग्रेटर देन 0 है। अतः समीकरण के मूल वास्तविक एवं अलग अलग होंगे। क्या होंगे समीकरण के मूल क्या होंगे वास्तविक और अलग अलग होंगे। समझ में आ गया। यह हो गया तीसरा प्रश्न। इसमें 6 प्रश्न दे रखे हैं तो अभी करते हैं चेक को। या इसी तरह के हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं अगले प्रश्नों को। केवल मैं छठवां प्रश्न बता रहा हूं इसका। चौथा और पांचवा आपको करना है। अगर x² के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो आप a का मान 1 समझोगे। क्या समझोगे a का मान 1 समझोगे। तो चलो हम कर लेते हैं कौन से वाला चौथा भी कर लेते हैं। पांचवा छोड़ देंगे, पांचवा आसानी से कर सकते हैं। x² माइनस 4x प्लस 4 x² माइनस का 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 की तुलना हम व्यापक समीकरण से करेंगे। तो देखिए a इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसका गुणांक 1 है। b इक्वल टू माइनस का 4 और c इक्वल टू 4। ठीक है, अब व्यक्तिकरण में मान रखेंगे। व्यक्तिकरण में मान रखेंगे तो b² का माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 a का मान 1 और c का मान 4। तो 4 चौक 16 माइनस 16 क्या आ गया 0 आ गया। अब 0 वाली कंडीशन कौन सी है दूसरी है। अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तब मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो मूल क्या होंगे बराबर और वास्तविक होंगे। तो देखिए सेकंड वाली कंडीशन। अतः समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। समझ में आ गया। दूसरी वाली कंडीशन लगेगी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा मतलब इसका मान 0 के बराबर आएगा तब मूल वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखिए।
छठवां क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3, 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब देखिए समीकरण एक से करेंगे, a बराबर 3, b बराबर माइनस का 2, c बराबर 1/3, ठीक है। विव्यक्तीकरण b² माइनस 4ac इक्वल टू, चेक करेंगे b का मान -2 का स्क्वायर माइनस 4ac का मान 1/3, 3 से 3 कट गया, 4 - 4 वही क्या आ गया, 0 आ गया, और 0 आ गया तो सेकंड वाली कंडीशन क्या होंगे, वास्तविक और बराबर। अतः समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर, ठीक है। अतः समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न क्या है, निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। क्वेश्चन संख्या 2, निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए, वह मान ज्ञात कीजिए, k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो, कि उसके मूल वास्तविक एवं बराबर हो, जिसके मूल वास्तविक और बराबर हो। निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। अब इसमें पहला प्रश्न है क्या, kx x माइनस 2 x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 ये दे रखा। अब इसको मैं अंदर गुणा करूंगा तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। समीकरण एक की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर तुलना करेंगे तो क्या आएगा, a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस का 2k और c इक्वल टू 6, यह आ गया। अब आपको क्या करना है, मूल k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक और बराबर है। मूल वास्तविक एवं बराबर हो तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 था। मूल वास्तविक और बराबर हो, मूल वास्तविक एवं बराबर हो तो विवेचक क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। अब आपको क्या करना है, इसमें b का मान माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4a का मान k और c का मान 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, 4k² माइनस 6 चौके 24k इक्वल टू 0। एक तो क्या आ गया, 4k कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन आ गया तो k माइनस k आ गया और 4 से गए 24 इक्वल टू 0। या तो यहाँ से 4k इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 0 हो जाएगा, या k माइनस 6 इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो k के दो मान आ गए, k बराबर 0 और 6।
के का दो मान आ गए, 0 और 6 आ गए। समझ में आ गया? तो आपको प्रत्येक प्रश्न को ऐसे ही करना है, मूल वास्तविक और बराबर हो तो b² - 4ac = 0 होता है और उसको हल करना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें जो काम नहीं आएगा वो हटाएंगे और जो लैंग्वेज है आपका वो ऐसे कैसे, क्योंक't बार बार यही लिखना पड़ता है, तो मैं जिसको हटाना उसको हटा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है x² माइनस 2k + 1x माइनस के 2k + 1x प्लस k² = 0। समीकरण 1 दे दिया कि तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे a = 1, b = -2k + 1 और c = k²। समझ में आ गया? मूल वास्तविक हम बराबर होंगे तो विवेचक b² - 4ac = 0 होगा। तो देखिए b का मान कितना है, -2k + 1 का स्क्वायर -4ac का मान k²। तो क्या आ गया, 4k + 1 का स्क्वायर -4k² = 0। अब इसको खोलेंगे, a + b का 4k² + 2k + 1 -4k² = 0। 4 को अंदर गुणा कर देते हैं, 4k² प्लस 8k प्लस 4 -4k² = 0। कैंसिल, 8k + 4 = 0। पक्षांतरण करोगे करने पर तो 8k बराबर -4, तो k बराबर -4/8, 1/2 माइनस का, k का मान क्या आ गया, -1/2 आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका तीसरा देखेंगे। तीसरे में क्या आएगा, तीसरे में आएगा 2x² + kx + 3 = 0। 2x² + kx + 3 = 0। समीकरण 1 दे दिया, 2x² + kx + 3 = 0। समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे तो a = 2, b = k और c = 3। ठीक है, मूल वास्तविक होंगे तो b² k² -4, a का मान 2, c का मान 3 = 0। तो k² - 4 2 8 8 3 24 = 0। तो k² बराबर 24 हो जाएगा पक्षांतरण करते ही, और k बराबर ±√24। तो 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 24 को √24 लिख लो, या इसके टुकड़े करें 6 चौके 24, 6 चौके 24 तो 12 के 2√6। ठीक है ना, और 6 को आप प्लस माइनस लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आपके क्या आ गया, के मान ±2√6 ±2√6 आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर का। चौथा क्वेश्चन है आपका k + 1 × x², k + 1 × x² -2k - 1x -2k - 1 × x + 1 = 0।
के प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 एक्स प्लस 1। समीकरण एक की तुलना करेंगे तो a बराबर k प्लस 1, b बराबर माइनस का 2 k माइनस 1 और c इक्वल टू 1, b बराबर माइनस का 2 k माइनस 1। इसमें तुलना करेंगे मान रखेंगे तो माइनस का 2 k माइनस 1 माइनस का 2 k माइनस 1 बी स्क्वायर माइनस 4 a का मान k प्लस 1 और c का मान 1 इक्वल टू 0। तो 4k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4k माइनस 4 इक्वल टू, अंदर गुणा कर दिया इसको। अब इसको खोलते हैं, 4k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 4 2 8k प्लस 4 माइनस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। 4k से 4k क्या आ गया, 4k स्क्वायर माइनस 12k इक्वल टू 0। 4k कॉमन ले लिया तो k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो k 4k इक्वल टू 0 या k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 0 आ गया और k इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, k इक्वल टू एक तो 0 आ गया और एक क्या आ गया, k इक्वल टू 3 आ गया। समझ में आ गया। तो इस प्रश्नावली के जो दूसरा पार्ट है एक तरह का है, तीसरा प्रश्न एक तरह पहला प्रश्न एक तरह का है, दूसरा प्रश्न एक तरह का है। तो सारे पार्ट इसके एक जैसे ही हैं। ठीक है ना, तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं, कोई इसमें फेरबदल नहीं हो रहा। तो पांचवा पार्ट देखिए, पांचवा पार्ट क्या है, पांचवा k प्लस 4 एक्स स्क्वायर, k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 एक्स प्लस k प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। समीकरण एक की तुलना व्यापक रूप से करेंगे तो a इक्वल टू k प्लस 4, b इक्वल टू k प्लस 1 और c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। वही b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, b का मान k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac का मान 1 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर प्लस का 2k प्लस का 1 माइनस का 4k माइनस का 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया आपका, k स्क्वायर माइनस का 2k माइनस का 15 इक्वल टू 0। यह आ गया आपका इसका द्विघात समीकरण आ गया, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15। तो इसके टुकड़े होंगे आपके k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0। देखो जोड़ने पर माइनस के 2k आ गए तो k तो कॉमन आ गया, k माइनस 5 प्लस का 3 k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो k माइनस 5 और k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो k माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो k बराबर 5 और k बराबर पक्षांतर करने पर माइनस का 3। तो 5 और माइनस के 3 इसके आंसर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे हम अगली क्लास में। आप जो छठवां प्रश्न है इसी तरह कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, इसके एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।